वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पे रहेंगे, राइट। जैसे कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास। माई सेल्फ राजविंदर सिंह भदौरिया। ये आपकी केमिस्ट्री क्लास है। मेरा नाम राजविंदर सिंह भदौरिया है। सेंट्रल एकेडमी स्कूल के अंदर आपकी केमिस्ट्री क्लासेस मैं ही लेता हूँ, राइट। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। देखिए, आओ देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जब भी आप इस सम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो केमिस्ट्री है ये एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना। हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ाया, सॉरी हम 11th में पढ़ेंगे, 10th हमने पढ़ा केमिस्ट्री, लेकिन बेटा एक्चुअली है क्या? द ब्रांच इन विच वी डील्स अबाउट द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पोर्शन। देखते जाना, केमिस्ट्री एक्चुअली 11th क्लास में आपको 3 पोर्शंस में पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकंड इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज फिजिकल, राइट। जितने भी इडाइबल सब्सटेंस हैं, जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इसमें अंदर जो भी एसिड्स काम में आते हैं, तो वो एसिड्स की स्टडी जहाँ हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स ओनली इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ केमिकल्स, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर अर्थ के अंदर या माइंस के अंदर जो सब्सटेंस पड़े हैं, जैसे सॉल्ट हुआ या जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब जो ये थर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। आप जो थर्ड पोर्शन देख रहे हैं, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, फिजिकल, किसी भी चीज की फिजिकल की बात कर रहा है। जब आप 10th क्लास में थे तो आपको याद होगा, आपको पता होगा, आपको बताया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट 3 टाइप्स ऑफ अपीयरेंस देखी जाती है, जैसे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। ये जो ब्रांच होती है इसे फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट जो केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, जिसको हमने नाम दिया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर एक छोटा सा और एक बड़ा डिवीजन पार्टिसिपेट करता है। एक छोटा सा और एक बड़ा डिवीजन पार्टिसिपेट करता है, जिस पोर्शन को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन को जानने से पहले हमें एक वर्ड जानना है, कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, इस सॉल्यूशन वर्ड को जानने से पहले हमें एक वर्ड जानना है, दैट इज नोन एज ए कंसंट्रेशन, ठीक है। इस कंसंट्रेशन वर्ड को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज सीख देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। बाई चांस मान लीजिए आपके पास 2 मिल्क कंटेनर्स हैं, यू हैव ओनली 2 मिल्क कंटेनर्स, राइट। और दोनों के अंदर जो क्वांटिटी है, एक के अंदर मान लो 2 लीटर की क्वांटिटी है, दूसरे में भी 2 लीटर की क्वांटिटी, ठीक है। इतने में मैंने क्या किया, उसके अंदर एक जो 2 लीटर की क्वांटिटी जो मिल्क थी, उस मिल्क के अंदर मैंने आधा गिलास नहीं, समझ लो 1 लीटर पानी डाल दिया। देखते जाना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मेरे पास 2 बीकर हैं, राइट। हाँ सर, 2 बीकर हैं। इसके अंदर भी मेरे पास 2 लीटर मिल्क सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर भी मेरे पास 2 लीटर मिल्क का सॉल्यूशन है। दोनों के अंदर 2-2 लीटर मिल्क का सॉल्यूशन है। मैंने इसके अंदर 1 लीटर वाटर डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया, राइट। तो अब मेरे से अगर पूछा जाए तो दूध किस में ज्यादा है, प्योर दूध, तो मैं कहूंगा कि ये जो हमारा, जिसमें ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर दूध ही दूध है सिर्फ, राइट। यानी मैं कहता हूं मिल्क की कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इसमें क्या है, ज्यादा है, और इसमें इसकी तुलना में, कंपैरिजन में, मिल्क की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी क्या है, देखते जाना। मैंने
के अंदर जैसे आपको बताया वाटर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मिल्क की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम, लेस, मिल्क की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी और इसमें मिल्क की कंसंट्रेशन एज इट इज है। यानी जब कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो कंसंट्रेशन के लिए कहता हूं क्वांटिटी। मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन में भी डिफाइन एज द बेसिक पॉइंट ऑफ द क्वांटिटी, यानी किस में क्वांटिटी ज्यादा और किस में कम। इसी कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने दो चीजों में इसको डिवाइड किया जाता है। देखते जाना, इस कंसंट्रेशन को हम दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, देखते जाना। हमने कहा कंसंट्रेशन की जब हमने बात की तो हमने कहा इसके बेसिस पे दो चीजें डिवाइड होती हैं। एक कहलाती है जिसमें वाटर मोर, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें वाटर कम हो, वाटर लेस, इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सर ये जो वर्ड अब आप जो देख रहे हैं ये सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन वर्ड दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक कहलाता है सॉल्यूट और एक कहलाता है सॉल्वेंट। दोबारा सुनना मैंने क्या कहा, एक कहलाता है सॉल्यूट कंपोनेंट, एक कहलाता है सॉल्यूट और एक कहलाता है सॉल्वेंट, राइट। जब सॉल्यूट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट से मिलता है, टू कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक कंपोनेंट है हमारा सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सर ये भी समझ में नहीं आया, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। देख बच्चा, इसको कैसे अपन डिफाइन करते हैं, देखते जाना। डेफिनेशन क्या कहती है, बाई चांस मान ले मैं लेमन वाटर का एग्जांपल लेता हूं, लेमन वाटर, राइट। जो शिकंजी जिसको कहते हैं, लेमन वाटर में लेमन होता है कम और पानी होता है ज्यादा। यानी सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूशन में जो चीज कम परसेंटेज में हो, कम मात्रा में हो, उसे तो हम कहते हैं सॉल्यूट। लेस परसेंटेज क्या कहते हैं, लेस परसेंटेज की बात करते हैं, राइट। अब हम सॉल्वेंट की तरफ चलते हैं तो हम कहते हैं मोर परसेंटेज, मोर परसेंटेज, लेस परसेंटेज और मोर परसेंटेज। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब जोड़ देता हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मैं जोड़ देता हूं तो इस कंपाउंड को या इस कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूशन। इसका मतलब इस डेफिनेशन से एक बात हमें पता पड़ती है, जो ये आपने देखा, इससे हमें पता पड़ता है कि solution is a binary component, binary component। यहां बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सर अगर सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ ए बाइनरी कंपोनेंट, ये एक बाइनरी कंपोनेंट है जिसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सर क्या इसी सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन से भी कहते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, देखें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution. On the basis of the concentration of solution, we can classify the solution into further categories. concentration के basis पे solution को आगे कई categories में बांटा जाता है, जिसमें देखते जाना। सबसे पहला जो परसेंटेज, जो सबसे पहला जो आप पढ़ने को मिलता है आपको, that is known as a mass percentage, right? कुछ बुक्स के अंदर इसे W/W परसेंटेज के नाम से भी जाना जाता है, देखते जाना। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे V/V परसेंटेज के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होता है मोलैलिटी, MOLALITY, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है।
हाँ इसी के कुछ और फैक्टर्स होते हैं। पहला अगला फैक्टर होता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। इट इज नोटेड बाय द स्मॉल एक्स, इसे स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है। एंड द सिक्स्थ फैक्टर, जो छठा हमारा जो फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम कहते हैं, देखते जाना, ये आपको एक्चुअली 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन। दोबारा देखना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन के बेसिस पे 6 कैटेगरीज में बांटा। एक मास परसेंटेज, एक मोलैरिटी, एक वॉल्यूम परसेंटेज, एक मोलैरिटी, एक मोल फ्रैक्शन और एक कहलाता है ppm, राइट। अगर सर इसके बेसिस पे हम कंसंट्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या सर सॉल्यूशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं क्या? बिल्कुल। जब हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया तो हमने कहा इसका कंसंट्रेशन का बेसिस ये कंसंट्रेशन बेस होता है, जिसके बेसिस पे हमने इसको कहा। तो सर मुझे एक बात बताएं कि है क्या ये सॉल्यूशन, इसकी भी कोई टाइप है क्या? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द मिसिबिलिटी, यानी देखते जाना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कौन सी चीज किस में घुल सकती है, इसे कहते हैं मिसिबल वर्ड कहते हैं। देखते जाना, देखें MISCIBLE, मिसिबल वर्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिसिबल सॉल्यूशन को मिसिबल के बेसिस पे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। देखते जाना, इसको मिटा रहा हूं। On the basis of MISCIBLE, miscible substances, on the basis of miscible substances, it will be classified into 3 categories. इसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। The category number first is known as a saturated solution. That is known as a saturated solution, and the second is known as a unsaturated solution, and the third one is known as a super saturated solution. We will discuss one by one each component. First of all, we will discuss about that is known as a saturated solution. सबसे पहले बात करते हैं saturated solution की. That type of the solution in which we cannot identify the 2 components of the layers. ये वो solution की layers होती है, वो solution होता है जिसके अंदर आप कभी भी 2 components को अलग अलग differentiate नहीं कर सकते। सर अलग अलग differentiate नहीं कर सकते मतलब? बच्चा देख, अगर मैं पानी के अंदर देखें, एक बड़ा शानदार एग्जांपल होता है इसका, इथेनॉल प्लस वाटर। हाँ सर, इथेनॉल प्लस वाटर। अगर मैं अल्कोहल के अंदर पानी को डाल दूं, अल्कोहल के अंदर पानी को डालूं, तो क्या आप अल्कोहल और पानी की 2 सेपरेट लेयर्स देखते हो क्या? नहीं सर, दोनों लेयर तो हमें अलग अलग नजर नहीं आती, दोनों एक ही नजर आती है। तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं? कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सेकंड कंपोनेंट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नेम में बता रहा है अनसैचुरेटेड, अन का मतलब क्या होता है? देखें, इसका उल्टा रिवर्स एग्जांपल देखो, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर। क्या पानी में जब तेल को डालते हो तो क्या पानी और तेल मिक्स हो जाते हैं क्या पानी और तेल मिक्स हो जाते हैं? नहीं। ऑयल एंड वाटर विल फॉर्म ए सेपरेट 2 लेयर्स। ऑयल और पानी की दोनों की आपको अलग अलग लेयर्स दिखती हैं। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट डज नॉट मिक्स ईच अदर, एक दूसरे को मिक्स नहीं करते, इस प्रकार के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है। ठीक है सर। सुपर सैचुरेटेड, मम्मी कभी कभी घर में आपको ये कहती हैं कि बच्चा कि ठंडे पानी के अंदर शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। शुगर डज नॉट कंप्लीट इनटू द कोल्ड वाटर, बट इफ वी हीट द वाटर देन द शुगर विल इजीली डिसॉल्व। अगर हम पानी को गर्म कर लें तो शुगर इजीली क्या हो जाती है?
डिसॉल्व हो जाती है। इफ वी हीट द वाटर देन शुगर विल इजीली डिसॉल्व। हाँ सर, डिसॉल्व तो हो जाती है। तो देखो बच्चा, हम ये कहते हैं अनसुपर सैचुरेटेड है दैट टाइप ऑफ solution in which the initial condition solute and solvent does not mix। मतलब इनिशियल कंडीशंस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन स्टार पॉइंट जिसे हम कहते हैं एंड द इंडिकेशन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, स्टार पॉइंट या जिसे इंडिकेशन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ आपके सामने, इंडिकेशन पॉइंट जिसे कहते हैं, इफ डज नॉट मिक्स बट इफ वी विल प्रोवाइड हीट, if we will provide heat then it will mix। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यानी अगर डेफिनेशन को और सुधार के कहूं और इजी वे में कहूं तो क्या कहूंगा, देखते जाना बच्चा, बहुत शानदार डेफिनेशन है। पहले तो अनसैचुरेटेड होगा, क्या होगा, अनसैचुरेटेड, लेकिन अगर उसे हीट दे दी जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड। यानी दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द इनिशियल कंडीशन डज नॉट डिसॉल्व टू ईच अदर। इनिशियल कंडीशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर हीट प्रोवाइड करता हूं, जैसे ही मैं इसके अंदर हीट प्रोवाइड करता हूं यानी उसको गर्म करता हूं, तो वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड में। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। That type of solution is known as a super saturated solution। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, that classification basically depends upon the miscible substance। ये वो क्लासिफिकेशन है जो miscible substance के बेसिस पे काम करता है। होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने आपसे कंसंट्रेशन के क्लासिफिकेशन की बात करी थी। हाँ सर, कंसंट्रेशन के क्लासिफिकेशन की बात करी थी, उसके कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, उसके कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहूंगा, देखते जाना। देखें टर्म्स क्या कहते हैं। पहला टर्म था W बाई W परसेंटेज। क्या होता है ये, वेट बाई वेट परसेंटेज। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है और आप उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर आप उसके लिए जो कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी उसकी वेट और स्ट्रेंथ या परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। देखते जाना, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और ग्राम में बात कर लूं, सर ग्राम में कैसे बात कर रहे हो आप, सॉल्यूशन कभी ग्राम में होता है क्या, नहीं बेटा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम या प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड W बाई W परसेंटेज। सर फॉर्मूला क्या है इसका, देखें, मास परसेंटेज को डिनोट करने का जो होता है W बाई W परसेंटेज, राइट। बाई चांस मेरे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक ए कंपोनेंट और एक बी, ठीक है। मैंने ए को तो मान लिया सॉल्वेंट और बी को मान लिया सॉल्यूट। अब मैं W बाई W बी के लिए निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखते जाना। W बाई W परसेंटेज बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यानी कुछ बुक्स में आपको इसके लिए एक और कुछ बुक्स में आपको इसके लिए एक और वर्ड भी मिलता है। इसको कैसा लिखते हैं, देखते हैं। W बाई W परसेंटेज बराबर WB अपॉन WA
plus WB, right? That is known as a weight of percentage of solute. और solvent की कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा, देखते जाना, W by W परसेंटेज बराबर WA अपॉन WA प्लस WB। यानी सर आप ये कहना चाहते हो जिसका भी वेट कैलकुलेट, जिसकी भी हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है, उस परसेंटेज के लिए पहले उसका वेट लिखें, चाहे सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, और WA प्लस WB का मतलब आप कह सकते हैं टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आज आपने और मैंने डिस्कस किया, जिसके अंदर आपने कंसंट्रेशन के बेसिस पे या मिसिबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन को डिवाइड किया। होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। In further classes, in further videos, you will get the further information about the concentration of the solution and the formulas. Thank you. Stay safe and stay connected.